हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाठ 10 के शब्दार्थ समझा रही हूँ। निकालिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 66, 66 पेज निकालिए आप। हाँ, तो मैं शब्दार्थ स्टार्ट कर रही हूँ। पहला है शाखा। शाखा का अर्थ क्या होता है? वृक्ष की डाल। जो पेड़ की डाल होती है जिसके ऊपर पक्षी बैठते हैं उसको बोलते हैं शाखा, है ना। शाखा के वृक्ष की डाली जो होती है उसके ऊपर पक्षी अपना घोंसला भी बनाते हैं, बैठते भी हैं, है ना, उसको बोलते हैं शाखा। अगला है घोंसला। घोंसला मतलब चिड़िया के रहने का स्थान। सूखे तिनके को जोड़कर जो ऐसा गोल बनाते हैं टोकरी जैसा, उसको बोलते हैं घोंसला। उसके अंदर पक्षी रहते हैं, चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, ऐसे घोंसले में वो रहते हैं और अपने अंडे देते हैं, उसको बोलते हैं घोंसला। अगला है पसार। पसार का अर्थ क्या होता है? फैलाना। जब पक्षी उड़ने की कोशिश करता है तो पहले वो अपने पंख पसारता है, मतलब अपने पंख फैलाता है, तब वह उड़ पाता है। अपने पंखों से उड़ता है ना, तो उड़ने से पहले पक्षी अपने पंख पसारता है। तो पसारना मतलब फैलाना। अगला है आकार। आकार का अर्थ क्या होगा? शक्ल। आकार मतलब क्या होता है? शक्ल। अगला है सुकुमार। सुकुमार का अर्थ क्या होगा? कोमल या सॉफ्ट, मुलायम। सुकुमार मतलब होता है कोमल या मुलायम, नाजुक नाजुक। जैसे पेड़ों पर जब नई पत्तियां आती है ना, तो कैसी होती है वो? कितनी सॉफ्ट होती है, कोमल कोमल, हरी हरी, नाजुक नाजुक, तो उसको बोलते हैं सुकुमार। सुकुमार मतलब कोमल। अगला है आसमान। आसमान का अर्थ क्या होता है? आकाश। क्या होता है आसमान? मतलब आकाश। जहाँ पर आकाश में पक्षी उड़ते हैं उसको बोलते हैं आकाश, है ना। तो चलो अब अगले पेज पर आ जाओ जहाँ पे हमें पाठ पढ़ना है। पेज नंबर 65 पर आ जाइए। अब हम पेज नंबर 65 पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये है पाठ 10, चिड़िया का घर। ये एक कविता है। क्या है? ये एक कविता है। हमारे कविता का शीर्षक है चिड़िया का घर। क्या है कविता का शीर्षक? चिड़िया का घर। मतलब एक चिड़िया अपने घर के बारे में बता रही है कि जब वो ना समझ होती है, जब नहीं समझती है, तो वो अपना घर किसे समझ बैठती है, इसके बारे में बताया जा रहा है। हाँ, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। क्या बोल रही है चिड़िया? कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। जब चिड़िया चिड़िया अंडे देती है तो अंडे के अंदर जो बच्चा रहता है वो जहाँ तक अंडे के अंदर रहता है वो अंडे को ही अपना घर समझता है। जब तक हम बाहर कहीं जाएंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, तो हमें क्या पता है चलेगा कि बाहर क्या है, क्या जगह कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जब सबसे पहले चिड़िया का बच्चा अंडे के अंदर जब रहता है तो वो अंडे को ही अपना घर समझता है। तो सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। क्या बोल रहा है चिड़िया का बच्चा? चिड़िया के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? चूजा बोलते हैं ना। तो वो क्या समझता है कि सबसे पहले अंडे जैसा था मेरा घर। क्या था? मेरा घर एक अंडे जैसा था, अंडे का आकार का घर था मेरा। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। क्या समझती थी तब चिड़िया? जब वो अंडे के अंदर थी तो वो सोचती थी कि बस ये अंडा जो है ये मेरा घर है और बस इतना ही बड़ा संसार है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे, हमें क्या पता कि दुनिया क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी है। हम तो जहाँ रहेंगे उसी को अपनी दुनिया समझेंगे, चाहे घर में रहेंगे चाहे गाँव में रहेंगे, है ना। तो चिड़िया का बच्चा जब अंडे के अंदर रहता है तो वो समझता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है और उसका घर सबसे पहले चिड़िया के बच्चे का घर कैसा होता है? अंडे जैसा, अंडे के आकार का होता है।
फिर उसके बाद है फिर मेरा घर बना घोंसला। क्या बना? जब अंडे के अंदर से चिड़िया का बच्चा मतलब चूजा बाहर निकला तो फिर उसने अपना घर किस माना? फिर मेरा घर बना घोंसला। अंडे के अंदर था तब तक तो अंडे के जैसा अंडे को ही अपना घर समझ रहा था। जब अंडे से बाहर निकला तो फिर उसने घोंसले में, जैसे ही उसने देखा तो वो घोंसले में था। तो फिर उसके बाद फिर मेरा घर बना घोंसला। अंडे से निकलने के बाद चूजे का घर क्या बन गया? घोंसला। अंडे से निकलने के बाद सूखे तिनकों से तैयार। घोंसला कैसे बनता है? सूखे तिनकों से बनता है ना, एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर चिड़िया अपना घर बनाती है। तो वो सूखे तिनकों से बना हुआ घोंसला जो था वो चूजे ने फिर अपना घर समझा। पहले तो वो अंडे को अपना घर समझता था, उसके बाद सूखे तिनकों से बना हुआ जो घोंसला था उसने उसे अपना घर समझा। अंडे से बाहर निकलकर वो घोंसले तक पहुंचा, इसलिए उसने सिर्फ घोंसले को अपना घर समझ लिया। उसे क्या पता कि इससे कुछ और भी है बड़ी चीज़। उसने तो जो देखा था वो तो उसी को समझेगा ना। तो फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब अंडे से निकलने के बाद चिड़िया का बच्चा घोंसले में पहुंचा तो उसने अंडे के बाद बस घोंसले को ही देखा था। तो फिर क्या हुआ? वो घोंसले को ही अपना घर समझने लगा। जो सूखे तिनकों से बना था ना उसका घर, सूखे तिनकों से बने हुए घोंसले को वो अपना घर समझता था। फिर उसके बाद उसे लगा कि बस ये जो घोंसला है यही अपना संसार है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो अंडे के बाद उसने घोंसले को अपना घर समझा। चलो अब नीचे वाली पंक्तियों पे आ जाओ।